हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम अपने वीडियो में बात करेंगे काकोरी कांड के बारे में और हम इसमें जानेंगे कि काकोरी कांड क्या था, यह किन लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया और इसके बाद के क्या परिणाम हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद और सचिंद्र नाथ सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर में की थी और इसके गठन का मुख्य उद्देश्य हिंदुस्तान को अंग्रेज़ों के शासन से मुक्त कराना था। इस एसोसिएशन में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बंगाल के क्रांतिकारी शामिल थे और इसी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी कांड को अंजाम दिया गया था। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर काकोरी कांड में हुआ क्या था। तो इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी नामक स्थान में एक ट्रेन जिसका नाम था 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में गार्ड के पास रखे अंग्रेजी सरकार की खजाने को लूटने का योजना था और यह घटना 9 अगस्त 1925 को इन लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया। आइए अब हम इसे विस्तृत रूप से जानते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा गार्ड के डिब्बे में रखे लोहे के संदूक में टैक्स का पैसा को लूटना था। इसके लिए राम प्रसाद बिस्मिल ने काकोरी नामक स्थान को चुना, जो कि लखनऊ से 8 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर रेलवे रोड पर एक छोटा सा स्टेशन था। 8 अगस्त 1950 को इन लोगों के द्वारा ट्रेन लौटने की कोशिश नाकाम हो गई, क्योंकि जब वे लोग लखनऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ रही है और पूछने पर यह पता चला कि यह ट्रेन 8 डाउन एक्सप्रेस ट्रेन है जिस पर वे लोग सवार होने वाले थे। ये सभी लोग वहां 10 मिनट देरी से पहुंचे थे, इसलिए अगले दिन 9 अगस्त को फिर से ट्रेन में रखे सरकारी खजाने को लूटने की योजना बनाई गई और तय हुआ कि सभी लोग शाहजहां से ट्रेन में चलेंगे और काकोरी के पास पहले से तय स्थान तक जाएंगे और वहां पर गाड़ी की चेन खींची जाएगी और गार्ड के डब्बे में पहुंचकर रुपये से भरा संदूक को लूट लिया जाएगा। और योजना के अनुसार गाड़ी को तय स्थान पर चेन खींचकर रोक दी गई। चैन खींचने की जिम्मेदारी अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहरी और सचिंद्र बख्शी ने ली थी। इसके लिए उन लोगों ने सेकंड क्लास के टिकट भी खरीदे थे। चैन खींचने के लिए सचिंद्र बख्शी ने अशफाक उल्लाह खां से कहा कि मेरे जेवरों का डिब्बा कहाँ है। तब अशफाक उल्लाह ने फौरन जवाब दिया, वह तो हम काकोरी में ही भूल गए हैं। और अशफाक उल्लाह खां के ऐसा बोलते ही सचिंद्र बख्शी ने चैन खींच दी और दूसरी तरफ राजेंद्र लहरी ने भी चैन खींची और तीनों ट्रेन से उतर के काकोरी की तरफ चलने लगे। जब गार्ड ने इन लोगों को देखा तो उसने पूछा कि चैन किसने खींचा है, तो इन्होंने बताया कि चैन हमने खींचा है, क्योंकि हमारा जेवरों का डिब्बा काकोरी में छूट गया है और हम उसे लेने जा रहे हैं। तब अशफाक उल्लाह खां और अन्य क्रांतिकारी गार्ड के पास पहुंच गए और रुपए से भरी लोहे की संदूक को एक हथौड़े से तोड़ने लगे। जब उनसे संदूक का ताला नहीं टूटा तब राम प्रसाद बिस्मिल ने हथौड़ा लेकर संदूक के ताले पर पूरी ताकत से प्रहार किया और ताला टूटकर नीचे गिर गया और सारे रुपए को निकाल लिया और चादर में बांधा। इसी बीच दूर से एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई दी और सब यह सोचकर डर गए कि कहीं आती हुई ट्रेन का ड्राइवर यह सब देखकर कुछ शक न करे। तब राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने साथियों को अपना हथियार छिपा लेने के लिए कहा और अशफाक उल्लाह खां को हथौड़ा नीचे फेंक देने के लिए कहा और वह ट्रेन बिना रुके आगे बढ़ गई। उस ट्रेन का नाम पंजाब मेल था। इस तरह इस घटना को आधे घंटे के अंदर अंजाम तक पहुंचा दिया गया। तो यह ही घटना काकोरी कांड थी, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है।
आइए अब जानते हैं कि काकोरी कांड के परिणाम क्या हुए। तो ब्रिटिश सरकार ने काकोरी हमले में शामिल लोगों की गिरफ्तारी के लिए 5,000 का इनाम रखा और इस ऑपरेशन में सिर्फ 10 लोग ही शामिल थे, लेकिन 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ब्रिटिश चंद्रशेखर आज़ाद को गिरफ्तार नहीं कर पाए और इन लोगों पर डकैती के साथ साथ हत्या का भी मुकदमा चला और अंततः अप्रैल 1927 में मुकदमा का फैसला सुनाया गया और अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लहरी, रोशन सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सज़ा सुनाई गई। 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, रोशन सिंह को मलाका में और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी दी गई, जबकि राजेंद्र लहरी को 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर को ही गोंडा जेल में फांसी दी गई थी। तो इतना ही था काकोरी कांड के बारे में। अब आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चौरी चौरा की घटना के कारण महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? अगर आप हमसे कनेक्ट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।